नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम और आज हमारे साथ खास मुलाकात में श्री गंगानगर से नगर परिषद उप सभापति लोकेश मनचंदा जी हैं, जिनसे खास मुलाकात में श्री गंगानगर विधानसभा चुनाव व गंगानगर के विकास की बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। नमस्कार पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए, मुझे बोलने का मौका दिया। सर, अगर हम श्री गंगानगर विधानसभा चुनाव और राजनीति पे बात करें, और आपको क्या लगता है कि श्री गंगानगर की राजनीति किस तरह की है और विधानसभा चुनाव में लेकर आपने किस तरह की तैयारी की? देखिए, पहले तो हम बात करें श्री गंगानगर राजनीति की, तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत साफ सुथरी राजनीति है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख सकते हैं कांग्रेस सरकार में हालात बहुत खराब रहे हैं। चाहे हम वो बात पूरे राजस्थान की कर लें, चाहे हम अपने विधानसभा की कर लें, कोई बहुत अच्छे हालात नहीं रहे हैं। आम जन को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सरकार से, वो नहीं पहुंच पा रही हैं उन तक। हम बात नगर परिषद की कर सकते हैं, तो वहाँ भी कोई अच्छे हालात नहीं है। बात हम शहर की कानून व्यवस्था की कर सकते हैं, या अन्य किसी मुद्दों पे बात करें तो कहीं भी कोई हालात संतुष्टिजनक नहीं है। सर, अगर हम बात करें चुनाव, आप उप सभापति हैं और युवावस्था में ही आप उप सभापति हैं, तो आपको कैसा लगा कि आप राजनीति में जब आए और आप आते उप सभापति बन गए और अब आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगा कि मुझे विधानसभा की टिकट भी मिल जाएगी भाजपा से, और आपने दावेदारी भी दिखाई है, मजबूत दावेदारी दिखाई है श्री गंगानगर। और उसके अलावा आपको श्री गंगानगर के, हम अगर विकास की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि जो उप सभापति के पद पर रह के आप विकास कार्य नहीं करवा पाए और आप विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, टिकट मिलती है और जीतने के बाद आप विकास कार्य करवा पाए? देखिए जी, राजनीति में मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है। लगभग 2016 में मैंने राजनीति की शुरुआत की थी अपनी। 2016 में मैंने एसटी कॉलेज से छात्र संघ चुनाव लड़ा अध्यक्ष पद के लिए, और भारी मतों से मैं विजय हुआ। छात्रों का, युवाओं का बहुत अच्छा साथ मिला, जिनके कारण मैं वो चुनाव जीता, और साथ साथ में आगे बढ़ता गया। फिर अगले साल मैंने रीजनल मर्चेंट एसोसिएशन की व्यापारिक संस्था है शहर की, बहुत मुख्य है, उसमें उपाध्यक्ष पद पर रहा। फिर व्यापार मंडल के सचिव पद पे रहा, और फिर उसके बाद 2019 के अंदर मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा, जीता, और साथ साथ पार्षदों के सहयोग से मैं उप सभापति भी बना। तो काफ़ी लंबे समय से मैं राजनीति में एक्टिव हूँ। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद फिर मैंने अब पार्टी में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी की है। सर, यहाँ पर अब देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर इतने दिग्गज हैं, उनके बीच में आप उप सभापति भी बने और उनके बीच में आप दावेदारी भी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, तो आपको कैसे लग रहा है, आप किस तरह से टिक पाएंगे? जी, बात करें तो मेरे पास भी युवाओं की बहुत अच्छी टीम है। छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए मैंने बहुत से काम किए, युवाओं के साथ लेकर चला, उनके हक की लड़ाई लड़ी, और बहुत से ऐसे मुद्दे आए जब युवाओं का शोषण हो रहा था, कोई फीस के मुद्दों पे, किताबों पे मुद्दे पे, तो मैंने उनके लिए लड़ाई लड़ी और हम उसमें कामयाब भी हुए। तो युवाओं की बहुत बड़ी टीम मेरे साथ है, और साथ ही साथ व्यापारियों की बहुत बड़ी टीम साथ है, और आम जन का भी पूरा मुझे सहयोग है, जिनके दम पर मैं ये चुनाव लड़ूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और मुझे अपना दावेदार बनाएगी। सर, हम चाहते हैं कि आपको टिकट मिले। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो जो जिनको टिकट मिलेगी, क्या आप उनके साथ रहेंगे सर, या पार्टी का विद्रोह करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, हम पूरे के पूरे पार्टी के साथ हैं। और हमारा एक ही कैंडिडेट है, सिर्फ कमल का फूल। हम अपने तरफ से और पूरे शहर की तरफ से सबको ये अपील करेंगे और कमल के लिए पूरा काम करेंगे और अपने कमल कैंडिडेट को जिताएंगे। सर, अगर हम श्री गंगानगर जो जिला है इसकी और श्री गंगानगर विधानसभा की बात करें, तो यहाँ पर जो विकास कार्य उप सभापति रहते हुए आप कौन से लगा कि आपको हम विकास कार्य नहीं करवा पाएंगे, और अभी विधायक बनने के बाद, विधानसभा टिकट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद आप ये कार्य यहाँ करवाना चाहते हैं? देखिए जी, मैं 2019 में निर्दलीय चुनाव जीता और लड़ा, उसके बाद मैं उपसभापति बना। नगर परिषद में मैं जब गया, 2-3 महीने में मैंने वहाँ की व्यवस्था समझी कि वहाँ किस तरह से काम होता है, क्या क्या काम होते हैं। तो जब मैंने देखा तो वहाँ की जो व्यवस्था है कोई बहुत अच्छी नहीं है। आम जन का वहाँ कोई काम नहीं होता है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए हर तरह के नोट चलते हैं, छोटे काम के लिए छोटे नोट चलते हैं, तो बड़े काम के लिए बड़े नोट चलते हैं, जिसका मैंने विरोध किया, लड़ाई लड़ी। और बहुत से समय ऐसे आए जब मैं परेशानियों में भी रहा, विवादों में भी रहा, जिसके कारण एक समय था कि सत्ता पक्ष ने मेरा कमरा खाली करवाया, कुर्सी हटाने की कोशिश की, लेकिन शहर की जनता का और ईमानदार पार्षदों का मुझे इतना साथ मिला कि मैं उस लड़ाई में कामयाब हुआ, और जो भ्रष्ट कमिश्नर थी हमारी प्रियंका बुडानिया, हमने उसको वहाँ से हटवाया। तो ये लड़ाई हम अब आज तक लड़ते आए हैं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। उसके बाद में विपक्ष में आया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हम विपक्ष में हैं तो हमारे कहने से वो काम नहीं होते, प्रशासन हमारी बात इतनी नहीं मानता, इस कारण से हम वो पूरे काम नहीं कर पाए। हम जैसे बात करें शहर की सड़कों की, पानी निकासी की, थोड़ी सी बारिश आते ही बाढ़ जैसे हालात शहर में उत्पन्न हो जाते हैं। पिछले साल जब आप देख सकते हैं, हल्की सी बारिश आई थी
पूरा शहर डूब गया था, सेना को बुलाना पड़ गया। तो मतलब छोटी छोटी समस्या, हम शहर के पटों की बात करें, आज आम जन को उनके पट्टे नहीं मिल रहे हैं। जो अपने ही मकान, अपनी ही दुकानों के मालिक हैं, उन लोगों को पट्टा लेने के लिए 10-10, 20-20 चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। अंत में तो वहाँ गांधी जी चलता है, 50,000 लाख 2 लाख रुपए देके उनको उनका पट्टा मिलता है। तो ये व्यवस्था जो है ये हम बदलना चाहते हैं। हम अपनी सरकार लाकर पूरे के पूरे इस व्यवस्था को बदलेंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, आम जन की सरकार बनाएंगे, आम जन के काम हो, इस तरह की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। श्री गंगानगर की बात करें सर, और हनुमानगढ़ भी इसके साथ में अटैच ही है, और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ सिंचाई पानी की बहुत ज़्यादा, बाखड़ा का क्षेत्र है, सिंचाई पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ सिंचाई पानी को लेकर आप क्या कहेंगे, और सिंचाई पानी की किस तरह की व्यवस्था कराएंगे किसानों के लिए? देखिए जी, यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये दोनों ही सरकारें किसान विरोधी रही हैं। तो हम सबसे प्रमुखता से यही बात रखेंगे, जिस दिन हमारी यहाँ सरकार बनेगी उसी दिन से हम लड़ाई करना शुरू करेंगे, और हमारे हक का जो पानी है वो पंजाब से लेके आएंगे, और साथ साथ लेके भी आएंगे। और लेकिन जो गंदा पानी पंजाब से आ रहा है उसके लिए भी हम काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारे इस क्षेत्र में आप देख लीजिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस बेल्ट में कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा अधिक बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी पूरी ये पहले प्राथमिकता रहेगी कि पहले तो पूरा अपना हक का पानी लेंगे, और साथ ही साथ साफ पानी लेके आएंगे, ताकि शहर को, किसानों को, आम जन को राहत मिल सके। अगर हम श्री गंगानगर की बात करें सर दोबारा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ फिर साथ में अटैच है, क्योंकि हनुमानगढ़ गंगानगर से निकला हुआ है, और मैं हनुमानगढ़ से, इसलिए हनुमानगढ़ की बात करनी भी जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँ, ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान का बॉर्डर माना जाता है, और यहाँ पर नशा जो है युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा हो चुका है। नशे के कारण अगर हम देखें, मृत्यु, हत्याएँ भी हो रही हैं, आत्महत्याएँ भी हो रही हैं, मर्डर भी हो रहे हैं। उसके अलावा आप देखें बलात्कार और चोरी, डकैती, लूटपाट, इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप युवा अवस्था में हैं, आप किस तरह से इसको कंट्रोल कर पाएंगे, और आपने किस तरह की प्लानिंग की है कि जब आप यहाँ से विधायक की सीट पर जीत के आते हैं, और आप किस तरह से इनको कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए जी, अगर जनता का साथ रहा और मैं विधायक बना या हमारी पार्टी का विधायक बना, तो आपने जितनी भी बातें की, चाहे लूट की, डकैत की, चोरी की, बलात्कार की, जितने भी तरह के अपराध हैं, वो सब के सब अपराध नशे से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति नशा करने लग जाता है, मेडिकल नशे करता है, चिट्टे, हीरोइन जैसी नशों का उत्पादन करने लग जाता है, तो उससे कोई काम धंधा नहीं होता। काम धंधा नहीं होता, घर से उसे पैसे नहीं मिलते, तो वो नशे की लत में इतना पड़ जाता है, उसे नशा चाहिए होता है। तो वो उस नशा करने के लिए अपराध की दुनिया में आता है, लूटपाट करता है, डकैती, चोरी करता है, मर्डर करता है। तो अगर नशा बंद हो गया तो ऑटोमेटिक सारे अपराध 90% तक बंद हो जाएंगे। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी नशे को खत्म करना, यहाँ पे नशे को दूर करना। और आज यहाँ नशा आ रहा है, चाहे बॉर्डर एरिया से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, उसके अंदर सबसे मेन बात है हमारी कानून व्यवस्था फेल है। हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उस अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था स्ट्रोंग हो, प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, तो क्या नशा, क्या इतना नशा जो आ रहा है, एक बूंद या एक, मैं कहता हूँ 1 ग्राम भी नशा यहाँ नहीं आ सकता। जब वो 18, 16, 17 साल के बच्चों को पता होता है कि उनको वो चिट्टा या हीरोइन या स्मैक कहाँ से मिलेगी, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों को पता नहीं है, पुलिस प्रशासन को पता नहीं है? सबको सब पता है, लेकिन सबने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। हमारी ये लड़ाई रहेगी इन सबको नशे को जड़ से शहर के अंदर खत्म करने की, और युवाओं को उनकी ताकत दिखाने की, और अपनी सही जगह अपनी ताकत लगाने के लिए उनको हम मोटिवेट करेंगे। आप किन मुद्दों को लेकर सर विधानसभा चुनाव में, आप जैसे गांव में, शहर में आप जो जा रहे हैं, वो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले हम मुद्दों पे जा रहे हैं, नशे के मुद्दे पे। युवा जो लोग हैं वो नशे में पड़ रहे हैं। हम पहले, हमारा यही मुद्दा है कि नशा दूर करने का, नशा खत्म करने का शहर के अंदर। दूसरी, जो हमारे नगर परिषद क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में पानी निकासी की जो समस्या है, हम उसको पूरे के पूरे काम करेंगे, और पानी निकासी की जो समस्या है इसको बहाल कराएंगे। तीसरा, हमारा जो शहर में और हमारे राजस्थान में जो गंदा पानी आ रहा है, हम इस गंदे पानी को बंद कराकर साफ पानी लाएंगे, और जो पानी कम आ रहा है किसानों के लिए, उनका भी मांग पूरी, पूरा पानी दिलवाएंगे उनको। सर, चुनाव में जो आदमी विधानसभा या लेने किसी भी चुनाव में दावेदारी दिखाता है, जनता का यह सवाल है कि लोग आते हैं यहाँ पैसा कमा के, और पैसा कमा के चले जाते हैं, लोग हम मिलने आते हैं, मिलते नहीं। तो आप क्या जनता के बीच में रह के समाज सेवा करना चाहते हैं, या आप भी उन्हीं की डोरी है? जी देखिए, हम कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है, बड़े ही सामान्य परिवार से हैं हम बिल्कुल, मेरे फादर साहब जीरो से शुरू होकर आज हम इस हद तक पहुंचे हैं। हम पीछे गांव खाटलाबाना से हैं, तो कोई हमारा कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था राजनीतिक रूप से या व्यावहारिक रूप से।
हमने यहाँ आकर जीरो से शुरू हुए, मेहनत की और आज तक यहाँ बने हैं। हमने एक एक पैसा भी जो कमाया है ईमानदारी से कमाया है। और मैं 2016 से सक्रिय राजनीति में हूँ। 2016 से छात्र संघ राजनीति में रहा, व्यापार मंडल की राजनीति में रहा और 2019 में मैं नगर परिषद की राजनीति में आया। 2019 से लेके आज तक लगभग 3 साल और 8-9 महीने हो चुके हैं नगर परिषद की राजनीति में रहकर, जिसे हम नगर परिषद की राजनीति कोयले की दलाली बोल सकते, कोयले की खदान में काम करना बोल सकते हैं। मैंने आज तक नगर परिषद में रहते हुए अपने ऊपर कोई दाग नहीं लगने दिया। और तो और आज तक अगर कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि मुझे कोई 1 रुपया भी दिया हो उसने काम कराने के लिए, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने हमेशा और हमेशा जनता को प्राथमिकता दी, उनके काम करवाए जितना हो सका। सत्ता पक्ष में हम नहीं थे, हम जाते थे, जितना उनके काम हो सके करवाते थे, नहीं होते थे तो उन्हें क्षमा मांगते थे उनसे, लेकिन किसी से भी 1 रुपये नहीं खाया। हमेशा ईमानदारी से काम करते आए हैं और आगे भी हमेशा ईमानदारी से काम करते आएंगे। हमें कोई भी पैसों का लालच नहीं है। आज पैसे कमाने हो तो मैं मेरे व्यापार में बैठकर जितने मर्जी पैसे कमा सकता हूं। हम अपना व्यापार छोड़कर इसीलिए सिर्फ लगे हुए हैं क्योंकि हमारा शौक समाज सेवा करना है, शहर की जनता के हित में काम करना है, आम जन के लिए काम करना है। हम राजनीति जब भी मैंने शुरू की थी 2016 में भी, छात्र संघ राजनीति में भी हमने एक संस्था बनाई, विद्यार्थी मित्र सेवा समिति। बहुत छोटा था मैं उस समय, 18 साल की मेरी उम्र थी जब मैं एसटी कॉलेज में अध्यक्ष बना। उस समय से लेके हमने छात्रों के लिए काम किया। जो बच्चे फीस नहीं भर सकते उनकी फीस भरना, उनके पढ़ाई से संबंधित किताबें, पेंसिल, पेन, कोई स्कूल ड्रेस, कोई कॉलेज ड्रेस, किसी को कुछ चाहिए, इस तरह की व्यवस्था हमारी टीम कराती आई है। आज शहर में विद्यार्थी मित्र सेवा समिति संस्था का बहुत नाम है। तो हम समय समय पर संस्था के थ्रू या व्यक्तिगत रूप से बहुत से समाज सेवा के काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनता का एक सवाल और है सर कि आप वो जनता का ये कहना है कि लोकेश मनचंदा को ही वोट क्यों डालें? देखिए जी, मैं नहीं कहता मुझे वोट क्यों डालें। मैं तो सिर्फ अपने काम गिना सकता हूं, अपनी बात गिना सकता हूं। आज तक राजनीति के अंदर मैंने कभी किसी से 1 रुपये नहीं लिया और ना ही किसी का कोई 1 रुपये खाया है और ना ही किसी के साथ कोई ओछी राजनीति की है। किसी को मैंने कोई व्यक्तिगत कोई किसी पे दबाव नहीं बनाया या किसी भी गरीब को दबाया नहीं। हमेशा ही हमेशा गरीबों की, व्यापारियों की, छात्रों की, आम जन की आवाज बन के खड़ा हुआ हूं, उनके हक के लिए लड़ा हूं और आगे लड़ता रहूंगा। आपके लिए मैं आज तक लड़ता रहा हूं, आपके काम करवाता रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। मैं कोई किसी अपने कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से वोट नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के दम पे वोट मांग रहा हूं और मुझे कहने की, बताने की जरूरत नहीं है। मेरे शहर की जनता, विधानसभा की जनता मुझे अच्छी तरीके से जानती है। हाँ, अगर बात करें, अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार अगर आती है सर और बहुमत वोटों के साथ है, भी सीटों के साथ आएगी, अगर आती है सर, तो राजस्थान में आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत के द्वारा जो कुछ कार्य, किस तरह के कार्य हैं जो आपको लगता है नहीं किए गए? क्योंकि अभी चुनाव के नज़दीक में आके अभी घोषणाएं भी खूब की हैं अशोक गहलोत ने, आप देख ही रहे हैं, और आपके नगर परिषद के द्वारा ही बांटे जा रहे हैं लिफाफे, पीले लिफाफे, और इस तरह से मोबाइल हो गए, सामान की किट हैं या राहत कैंप हैं, इस तरह के कैंप भी लगाए गए। तो आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार आके वहाँ, जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री का भी अभी घोषणा हुई है, तो ये क्या आपको लगता है चुनाव के नज़दीक में आके ये चीज़ें हुई? देखिए जी, सरकार ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की हैं गहलोत सरकार ने। जमीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं हुआ है। हम बात करें नगर परिषद की तो 3.5 साल 4 साल के लगभग होने को हो गए, आज तक वो नगर परिषद में स्थायी आयुक्त ही नहीं दे पाए। आज तक नगर परिषद में कोई भी ऐसा आयुक्त नहीं आ पाया जो 4-6 महीने 8 महीने से ऊपर टिक पाया हो। अब तो पिछले लंबे समय से 1 साल से कोई स्थायी आयुक्त नहीं है। आम जन परेशान होता रहता है, बेचारे गरीब लोग, व्यापारी लोग आते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। हम बात युवाओं के प्रति करें तो कितनी बार पेपर लीक हो चुका है, युवाओं के ऊपर कितना अत्याचार किया है। हम बात करें दलितों की तो कितना अत्याचार हुआ है। हम बात करें भ्रष्टाचार की तो कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे आए हैं। हम बात करें शिक्षा की, पेपर लीक का मामला आपके सामने ही है। हम बात करें स्वास्थ्य की तो आप कितने हॉस्पिटल जो भी हैं हमारे सरकारी, आप उनमें हालात देख सकते हैं क्या है। तो पूरी से पूरी तरह से इनकी सिर्फ हवाई घोषणाएं थी, जमीनी स्तर पर इनका कोई काम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, पहले भी जब आई थी तो आप देख सकते हैं तब घोषणा ही नहीं, जमीनी स्तर पर काम होता है। आम जन को उनको लाभ मिलता है, जो योजनाएं होती हैं उनको मूलभूत सेवाएं मिलती हैं उनकी जो होती हैं, सिर्फ मात्र घोषणाएं नहीं होती। गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार के राज में सिर्फ घोषणाएं होती हैं, काम नहीं होता। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ खास मुलाकात में लोकेश मनचंदा जी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और हम श्री गंगानगर की राजनीति के बारे में भी उन्होंने पूरा बताया और यहाँ के विकास कार्यों के लिए भी बताया। और श्री गंगानगर चुनाव की बात करें, चाहे हम नशे की बात करें, चाहे हम सट्टा जुए की बात करें, चाहे हम सिंचाई पानी की बात करें, चाहे गंदे पानी की बात करें, पानी निकासी की बात करें, हर तरह से इन्होंने हर सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 10 चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।